नमस्कार, किसान प्लस टीवी पर आपका स्वागत है। मैं दिव्या सोनी आप सभी दर्शकों का किसान प्लस टीवी चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। खेती किसानी नवाचारों और प्रयोगों के लिए जानी जाती है। इस दिशा में कार्य करने वाले किसान एक सफलता के एक नए आयाम को पहुंचते हैं। तो आज हम आपको खरगोन जिले के ग्राम रजूर के एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जाम की खेती, जो एक बागवानी है, जाम की खेती को एक नई पहचान दिलाई है। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उनके मन में ये खेती का आइडिया कहाँ से आया। आइए हम ग्राम रजूर के एक प्रगतिशील किसान रामकृष्ण पाटीदार जी से मुलाकात करते हैं। और नमस्कार पाटीदार। नमस्कार नमस्कार। आपके मन में ये प्राकृतिक खेती का ख्याल कहाँ से आया कि ये प्राकृतिक खेती करना चाहिए? जैसे पहले मैं परंपरागत खेती करता था जी, जिसमें मिर्ची कपास, हमारा पूरा एरिया मिर्ची कपास में है। तो मिर्ची कपास में मैंने क्या अंधाधुंध रासायनिक केमिकल का उपयोग किया उत्पादन की धुन में। किसान को चाहिए पैसा, ज्यादा पैसा निकालने के चक्कर में मैंने ज्यादा उपयोग किया रासायनिक केमिकल का। उसके दुष्परिणाम मुझे मिलने लगे। तो जब उसके दुष्परिणाम मिलने लगे तो मेरी खेती से जो मैं रिटर्न आ रहा था वो नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उसमें चेंज करने का इधर उधर जानकारियां ली तो मुझे प्राकृतिक खेती का अनुभव मिला। फिर मैंने सन 2012 से प्राकृतिक खेती को फॉलो किया। पर मेरे अंदर डर था कि यार मैं ये करूंगा तो मेरी खेती में हो सकता है मुझे घाटा जाए। तो मैंने इनको क्या किया कि 50-50 का रेशो किया, रासायनिक केमिकल 50% और प्राकृतिक खेती 50%। तो 12 से 15 तक किया तो बढ़िया रिजल्ट मिले। फिर मैंने रासायनिक केमिकल को 25% किया, 75% प्राकृतिक खेती को फॉलो किया, उसके मुझे और बढ़िया रिजल्ट मिले। सन 2018 से फिर मैंने पूरा 100 प्राकृतिक खेती को फॉलो किया और आज 2024 तक मैं कर रहा हूँ। पाटीदार जी, आपने ये जो बागवानी की है इसमें किन संसाधनों का उपयोग किया है और इनको कितना समय हो गया है रख रखाव को? मैम, प्राकृतिक खेती में बहुत सारे संसाधनों का हमने उपयोग किया है। सबसे मेन है कचरे की मल्चिंग। ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये बायोमास, जितना ज्यादा अपन खेत को कचरे से कवर करके रखेंगे उतना प्राकृतिक खेती को फॉलो करने में अपने को एक सपोर्ट मिलता है। दूसरा, हमने जीव अमृत का उपयोग किया है, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग किया है, दलहनी तेलहनी माइक्रोन्यूट्रन का हम उपयोग करते हैं। उसके बाद में गोबर खाद का उपयोग करते हैं, फिर ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बेसिलोमाइसिस। इसमें क्या है मैम, सीधा सीधा निचोड़ है, शत्रु फंगस पर मित्र फंगस को डेवलप करना। अगर शत्रु पर मित्र फंगस अच्छे से भारी हो जाएगी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। प्राकृतिक खेती में ऐसे ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग करके हम इसे बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। ऊपर वाले ने मैम अगर 84 करोड़ योनि को जन्म दिया है तो सबके रोल है, अपन किसी को डिस्टर्ब मत करो। उसने एक एक को खाने वाला इसीलिए बनाया है कि अगर इसको खाने वाला नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। रासायनिक केमिकल में मित्र फंगस को, मित्र बैक्टीरिया को मार के जो दुष्परिणाम झेल रहे हैं वो शत्रु फंगस किसान के ऊपर हावी हो गया है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये संसाधनों से हम बढ़िया प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। दूसरा, हमारे फार्म पे आप जो आपने अभी पूछा ये कितने दिन का हुआ है, तो ये वाला फॉर्म है मेरा, ये सन 2018 से ट्रांसप्लांट किया हुआ था। इसकी उम्र अभी 6 साल के ऊपर है, 7वां साल चल रहा है। बाकी एक है उसको 4 साल हुआ है, फिर एक 2 एकड़ का है उसको करीबन 3 साल हुआ है। मतलब 18 से अभी 24 तक हम पूरा प्राकृतिक खेती करते जा रहे हैं। पाटीदार जी, अन्य किसानों ने भी बागवानी के लिए प्रयास किए हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं, तो आपकी सफलता का क्या कारण है? मैम देखो, प्राकृतिक खेती में केवल किसान सफल हो सकता है। मेरा मानना है प्रकृति से ऊपर वाले से लड़के कोई जंग नहीं जीत सकता। अगर हमें सफल होना है तो हमें ऊपर वाले के सिस्टम में रह के ही काम करना पड़ेगा। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिससे किसान प्राकृतिक खेती बढ़िया तरीके से करके एक सफल व्यक्ति की गिनती में आ सकता है। अगर अभी बागवानी में बहुत सारे किसान अगर असफल हो रहे हैं, उसके पीछे केवल और केवल मेरा मानना है एक ही कारण है, जो रात दिन वो प्रकृति से लड़ रहे हैं उसका हर्जाना भर रहे हैं। क्योंकि
प्राकृतिक खेती में हम प्रकृति के सिस्टम में रह के काम करते हैं, तो पूरी प्रकृति हमारे सपोर्ट में खड़ी रहती है। और रासायनिक केमिकल खेती में हम प्रकृति के खिलाफ चलते हैं, तो प्रकृति हमारे सामने खड़ी रहती है। और एक चीज का हम समाधान करने जाते हैं तो 10 प्रॉब्लम खड़ी होती है। और प्राकृतिक खेती फॉलो करते हैं तो एक चीज अगर हम अच्छे से करेंगे तो 10 प्रॉब्लम खत्म होता है। तो जहां तक मेरा अनुभव है, अगर प्राकृतिक खेती में सफल होना है तो सबसे पहले समर्पण का भाव लाना पड़ेगा, ऊपर वाले के आगे हथियार डालने पड़ेंगे, तब जाके प्राकृतिक खेती में किसान सक्सेस हो सकता है। और मैं क्या, कोई भी किसान सक्सेस हो सकता है। और ऐसे मेरे पास कई उदाहरण है। मेरा खुद का भी राम कृपा कृषि फार्म चैनल है। मैं चैनल के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहा हूं और मेरा चैनल फॉलो करके किसानों को एक्सीलेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। जो कर रहे हैं उनके यहाँ बदलाव आ रहा है। यहाँ तक कि ऐसे कई किसान है जो रासायनिक केमिकल खेती करते थे और 5-5, 7-7 साल से कर रहे थे, वो पौधों को निकाल कर फेंक रहे थे। मेरा चैनल उन्होंने फॉलो किया, मेरे फार्म पे आए, मुझसे मिले, उसके बाद अभी वो प्राकृतिक खेती को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके यहाँ चौंकाने वाले रिजल्ट मिल रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो प्रकृति से लड़ रहा है वो असफल हो रहा है, जो प्रकृति के सिस्टम में है उससे सक्सेस मिल रही है। ये जो आप बागवानी कर रहे हैं, ये कितने रकबे में फैली हुई है और इससे सालाना आपको कितनी उपज, कितनी पैदावार मिलती है? मैम अभी फिलहाल में मेरे पास में 8 एकड़ का रकबा है। 8 एकड़ में पूरे में मैं अमरूद के ऊपर काम कर रहा हूँ जी। तो ये टोटल मेरा खुद का लैंड है और इसमें अभी फिलहाल में 8 एकड़ पर 6000 प्लांटर लगे हुए हैं। और 6000 प्लांटर से अभी साल दर साल अगर अपन देखें, शुरुआत में रिटर्न कम आता है, जैसे जैसे प्लांटर की उम्र बढ़ती जाती है प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। अभी हमारा टोटल 8 एकड़ से आज की कंडीशन में साल भर में अमरूद से अदरक, हल्दी भी हम इसमें इंटरक्रॉप करते हैं। साल भर में 90 से 1 करोड़ का रिटर्न 22, 23, 24 3 साल से हर साल 1-1 करोड़ आ रहा है। बीच में 20-21 का जो लॉकडाउन फंसा था उसमें काफी कुछ प्रॉब्लम आई थी हमको, बाकी 3 साल से बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है। ये साल में आपको इससे कितनी उपज होती है और इसका उत्पादन कितना होता है और इसे आप कहाँ बेचते हैं? मैम साल भर में उत्पादन, जैसे अगर जब पौधा 2-2.5 साल का हो जाता है तब हम इसे 1 एकड़ से 200 से 250 क्विंटल माल आराम में निकाल सकते हैं और हमारे यहाँ निकल के आ रहा है। और हम वही बात साझा करते हैं जो हमारे अनुभव में आता है। दूसरा, ये माल हम अभी फिलहाल में दिल्ली मंडी भेज रहे हैं। इसमें भी अभी दिल्ली मंडी में भी किसानों के साथ बहुत गड़बड़ हो रहा है। 60 का बेच के 40 का बिल डाल देते हैं। मतलब यहाँ जहां देखो किसानों का गले काटने का काम चल रहा है। तो इस पर भी फिर हमने विशेष ध्यान दिया। फिर हमने राम कृपा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का अभी रजिस्ट्रेशन किया है। उस कंपनी के अंतर्गत हम सारा माल, हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से जितने किसान जुड़े हुए हैं सबका माल एक्सपोर्ट करने की तैयारी में, और वो हम कर मारेंगे। बड़ा काम है, थोड़ा समय लगेगा। उससे होगा क्या कि जो आज दिल्ली मंडी हमारा अमरूद 50, 60, 70, 80 रुपए में बिक रहा है, वही माल जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो 100, 150, 200 के रेट में बिकेगा। तो आगे चल के किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरा, में प्राकृतिक खेती में किसी भी प्लांट की उम्र नहीं है। हम इसे 10, 20, 25, 30 साल भी अच्छे से चला सकते हैं। उम्र तो है रासायनिक केमिकल खेती में। रासायनिक केमिकल खेती में कल क्या होगा उसका कोई बता नहीं सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर हम ऊपर वाले के सिस्टम में है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसे बहुत लंबा आराम से चला सकते हैं। तो क्या आपके परिवार में भी इस खेती को आगे बढ़ाने के लिए कोई आपका सहयोग कर रहा है क्या? हाँ मैम, जैसे मैं तो मेरे घर से मैं अकेला ही हूँ। मेरा एक लड़का है अश्विन पाटीदार, वो जबलपुर से बीएससी, ये मेरा लड़का ही है, ये जबलपुर से बीएससी कंप्लीट होके आ गया है। मैंने इसको घर पे बुला लिया है। सर जी, जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये जो सागवान के पेड़ लगे हुए हैं और इस साइड जो एक नारियल के पेड़ लगे हुए हैं इस रोड पे, तो ये कब लगाए आपने और ये लगाने का क्या कारण है? मैम देखो, मेरे सपने पहले से ही बहुत बड़े थे जी। सीधी बात है, बड़े सपने पूरे करने के लिए बड़ा समय भी लगता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, बड़ी रिस्क भी लेनी पड़ती है। और मुझे पता था कि मैं जब अगर एक प्राकृतिक मॉडल खड़ा करूंगा, क्या है, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। मैंने पहले से प्लान कर लिया था कि मैं खरगोन जिले के लिए, कम से कम खरगोन जिले को अगर मेरे किसानों की फिलोसफी को चेंज करना है तो मुझे एक मॉडल खड़ा करके इनको दिखाना पड़ेगा। दूसरा, मेरे सपने खुद के बड़े थे। मुझे
बड़ा रिटर्न चाहिए था। तो ये जो नारियल के प्लांट आप देख रहे हो, जो सागवान के प्लांट देख रहे हो, इनमें काफी समय लगता है, पर ये एक लंबे समय के बाद में तगड़ा रिटर्न देते हैं। अभी बॉर्डर पर जो मेर पूरी हमारी वॉल बाउंड्री बनी हुई है, वहाँ की जमीन कुछ भी काम में नहीं आती, तो हमने वहाँ पे सागवान का ट्रांसप्लांट किया है। अभी एक पेड़ हमने जो लगाया उसका चार्ज है 70 से 80 रुपए पर प्लांट। 10 साल में वही पेड़ 15 से 20 हजार रुपए देने वाला है। दूसरा जो हम वॉल बाउंड्री करते हैं, जिसके लिए हम इंगल का उपयोग करते हैं, वहीं पे हम प्लांट का उपयोग कर रहे हैं। इंगल के खर्चे में हमारा प्लांट आ गया है। अभी जो हमने तार जाली की है तो हमें इंगल की जरूरत नहीं पड़ी, और आगे चल के हमें सागवान से बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। बीच में जो रोड बना हुआ है, जिसपे आपने अभी बात बोली कि नारियल के प्लांट क्यों किए, तो जो एक तो जचावट अच्छी है, दूसरा ये हाइब्रिड वेराइटी है मैम। इनसे 150 200 फल आएंगे जो 5-6 साल में। जो हमारी बॉर्डर पर सागवान है और जो बीच में नारियल के प्लांट है, इससे 8-10 लाख का रिटर्न आएगा। तो ये जितनी भी प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ एक सोच के साथ काम हुआ है। मैं आज जो आपको दिख रहा है, ये मेरे माइंड में 2018 से था। और कोई सी भी चीज को अगर साकार रूप देना है तो पहले सोच में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या है, जब तक बीज बोंगे नहीं, फल पौधा उगेगा नहीं, पौधा उगेगा नहीं तो फल मिलेगा नहीं। तो मैंने ये सारा विजुअलाइजेशन पहले ही किया हुआ था, और हमारे हर काम तारीख में बांधे हुए हैं, हर गोल हमने सेट किया हुआ है। अभी 2024 चल रहा है, 2031 में हमें क्या करना है हमारे पास डायरी में लिखा हुआ है। तो ये एक गोल के अंतर्गत काम हुआ था, और ऊपर वाले की कृपा से हम जैसा जैसा सोचते जा रहे हैं वैसे ही हम बनते जा रहे हैं। और मुझे एक सूत्र समझ में आया हुआ है, हम जहां तक सोच सकते हैं वहां तक पहुंच भी सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो उसके अंतर्गत ये सब हुआ है। आप प्राकृतिक खेती, ये जो बागवानी है आप प्राकृतिक तरीके से करते हैं, तो इसका रखरखाव किस तरह से करते हैं, और आप ये जो पौधे हैं, ये पौधे आप कहाँ से लाते हैं? मैम पहली बार में हम पौधे जो है रायपुर, लखनऊ, अपना छत्तीसगढ़ में बीएनआर की बहुत बड़ी नर्सरी है, तो हम वहां से लेके आए थे। उसके बाद में जो मैंने थाईवान पिंक की वैरायटी लगाई है वो रायपुर, लखनऊ से लेके आए थे। फिर उसके बाद अभी एक नया वैरायटी निकला है रेड डायमंड करके, वो हम गुजरात से भी लेके आए, कोलकाता से भी लेके आए। और आज तो मतलब हम भी प्लांट का काम हमने भी चालू कर दिया है। क्या है, हमारे किसानों के साथ में बहुत गड़बड़ हो रहा है। मैं नर्सरियों से किसानों को जो चीजें चाहिए, जिस तरीके का प्लांट चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी हमने काम चालू किया है। जैसे मैं हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि ये जो बागवानी के ये पौधे हैं, इस पे ये पन्नियां लगी हुई है, तो ये पन्नियां किस लिए लगाई है, इसका क्या कारण है, मतलब किस लिए आपने लगाई है, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैम ये है, इसके अंदर है ये जाली वाला पोम, इसे पोमनेट बोलते हैं जी। इसके ऊपर हमने पोलोथीन लगाया हुआ है। ये एयर पॉसिंग पन्नी है, इसके अंदर आप देखोगे 3 होल है जी। जो मिक्सचर बनता है इसके अंदर, वो ये 3 होल के जरिए नीचे टपकता रहता है। इससे फल में शाइनिंग जबरदस्त आती है, और इसके जरिए हम हमारा जो प्रोडक्शन निकल के आ रहा है, उस फल को हम बड़ी मंडी बेच के बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। ये एक तरीका का एक्सपोर्ट माल तैयार हो रहा है, इसे हम बाहर बेच के 3 गुना पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। तो इसको कितने समय के लिए लगे रहने दे सकते हैं? ये जैसे जब ये फल का साइज अभी आप देख रहे हो, ये थोड़ा छोटा साइज है। ये नींबू के आकार का जब साइज बनता है, इसके ऊपर पोमनेट और पोलोथीन हम चढ़ा देते हैं। इसके बाद में जब ये हार्वेस्टिंग होता है तो इसे खाने वाला ही निकालता है। ऐसा का ऐसा हम कार्टून में पैक करते हैं 10-10 केजी में, और इसे दिल्ली मंडी भेजते हैं। दिल्ली मंडी से बाहर बिकता है ये, और इसे खाने वाला ही निकालता है। इसके वजह से फल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। जब हम बेगिंग करते हैं, बेगिंग के जस्ट 2 महीने बाद फल हार्वेस्टिंग पर आता है। अच्छा, आप इस जाम की बागवानी के साथ साथ कोई और भी खेती कर रहे हैं क्या? हाँ मैम, इसके साथ साथ हम इंटर क्रॉप में अदरक और हल्दी कर रहे हैं जी। तो इंटर क्रॉप में क्या है, अदरक और हल्दी को छांव चाहिए। अभी बागवानी में क्या है, काफी छांव रहता है, तो अदरक और हल्दी से इंटर क्रॉप में हम अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। और प्राकृतिक खेती में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा, जितना अगर हम इंटर क्रॉप नीचे की क्रॉप लेंगे, उतना हमें साल भर में जो हमारे फार्म पे इन्वेस्टमेंट जाता है, लेबर हुआ, ये पोम, पन्नी, पेपर, कार्टून, काफी कुछ इन्वेस्टमेंट होता है।
तो ये इंटरक्रॉप से उसका रिटर्न निकल आता है। अच्छा अच्छा। फॉर्म पे जाके उनकी प्रॉब्लम देख के उनको समाधान बताना, जो मेरा अनुभव है मैं उनको साझा करता हूँ। तो मेरे पूरे फॉर्म को अभी मेरा लड़का ही संभाल रहा है, तो इसका क्या अनुभव है ये भी आप इससे पूछोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं किसान टीवी की ओर से सभी किसान मित्रों को राम कृपा कृषि फार्म में सभी का स्वागत करता हूँ जी। मेरा नाम अश्विन रामचंद्र पाटीदार है और मैं जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर 2023 में ही मैंने कंप्लीट किया है जी। और तब से मैं नौकरी करने के बजाय मैं मेरे पापा के इंस्पिरेशन से अभी खेत में ही काम कर रहा हूँ। आपने जबलपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, तो इस एज में जो एक जनरली युवा है वो नौकरी की तलाश में रहते हैं, जॉब की तलाश में रहते हैं, लेकिन आपने जॉब को छोड़कर, कंपनियों को छोड़कर आपने ये प्राकृतिक खेती अपने पिताजी के साथ प्राकृतिक खेती में सहयोग कर रहे हैं। जी मैम। तो आप वहां से यहाँ आने का क्या कारण था? मैम सबसे पहले तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आजकल जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं और बहुत सारे जॉब कर भी रहे हैं जी। पर उसमें एक संतुष्टि भी नहीं है, इसमें एक संतुष्टि भी है। और मेरे पापा ने मुझे एक चीज सिखाई है कि प्रकृति ही परमात्मा है। जी बिल्कुल। तो और इसका एक और उद्देश्य मेरा ये था कि जैसे ये बिजनेस मॉडल में खड़ा हो गया प्राकृतिक खेती, तो हम अगर जॉब करते हैं जी। तो हम 30,000 से जॉब लेंगे, 50,000 से 1 लाख स्टार्ट करेंगे, हम उसको जाएंगे महीने पे 2.5 लाख रुपए और ये हमारा चलता रहेगा। पर आगे जो मेरे बच्चे आएंगे वो जब चालू करेंगे तो उनको वापस वहीं से चालू करना पड़ेगा, या तो 30,000 से या 50,000 से 1 लाख से। पर आज जब मेरे पापा ने 20 रुपए की मजदूरी से चालू किया था और इसको 1 करोड़ों पे लाके छोड़ा है, तो अब मैं स्टार्ट करोड़ों से ही करूँ। के माध्यम से सभी किसान मित्रों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी काम को शिद्दत से चाहते हैं तो अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आपके पास एक अच्छी योग्यता है तो आप किसी भी काम को मतलब पूरा संभव कर सकते हैं। और किसी भी महान काम को करने के लिए कोई बड़ी शक्ति की जरूरत नहीं होती है, एक सच्ची लगन महान काम को आराम से कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार विचार है आपके। और पाटीदार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आपका अमूल्य कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जाम के बगीचे में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे कुछ मजदूर संघ काम कर रहे हैं, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि ये उसका रखरखाव किस तरह से करते हैं। आइए, हमारे भैया काम कर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। ये बगीचे में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये भैया से हम जानना चाहते हैं कि ये जो पन्नियां लगाई हुई है, ये पन्नियां किस लिए लगा रहे हैं, इसका रखरखाव किस तरह से किया जाता है और ये पन्नी लगाने के पीछे क्या कारण है। आपका नाम क्या है? हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए और इसका रखरखाव किस तरह से किया जाता है, आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। कदीराम नाम है जी जी भैया बताइए। तो ये पन्नी लगाते हैं, इसकी ये शायद है जी, तो अच्छी क्वालिटी बनती है, अच्छा इसलिए पन्नी लगाते हैं। अच्छा, ये इससे पन्नी से इसकी क्वालिटी अच्छी आती है, फल खराब नहीं होता है और इस फल में कीड़े नहीं लगते हैं, कीड़ों से बचाव होता है। जी जी। इसलिए कितने समय से ये आप लगा रहे हैं भैया, कितने समय से ये बागवानी चल रही है? ये 5 साल से चल रही है। 5 साल से बागवानी की जा रही है। कितने समय तक के लिए लगा के रखना है? और ये पन्नी जो लगाई हुई है उसको कितने समय तक के लिए लगा के रखना है? ये 2 से 1.5 महीना में। अच्छा, 1.5 से 2 महीने तक उसको लगा के रखना है, फिर तोड़ने आ जाएगी। बहुत धन्यवाद। आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। हाँ हाँ। आप देख रहे हैं किसान प्लस टीवी। अगर आप हमारा चैनल किसान टीवी देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी करें।